लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आज 94th डे है, 94वां दिन है। और आज बच्चों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन जो रिलेशन बनाता है। किससे रिलेशन बनाता है? नाउन का नाउन या प्रोनाउन से, या प्रोनाउन का नाउन या प्रोनाउन से। और ये खुद नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज हो जाता है, जैसा कि हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं। जैसे है देयर इज अ काउ इन द गार्डन। तो ये जो गार्डन वर्ड है ये नाउन है, और इसका रिलेशन जो काउ से बना है वो इन वर्ड के माध्यम से बना है। तो ये जो इन है ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है। ठीक उसी प्रकार जो ये द मंकी सैट ऑन अ वॉल, वॉल मीन्स दीवाल है, और वॉल क्या है? यहाँ पे नाउन है, और यहाँ पे ये मंकी, मंकी कहाँ बैठा हुआ है? दीवाल पर बैठा हुआ है। तो ये जो ऑन वर्ड है वो क्या है? ऑन वर्ड जो है वो प्रीपोजिशन है। वैसे यहाँ पे ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास सोने की चेन है। कौन सी चेन है? सोने की चेन। तो ये जो ऑफ वर्ड है, जो चेन का गोल्ड से रिलेशन बना रहा है, नाउन का नाउन से रिलेशन बना रहा है, ये ऑफ वर्ड क्या हो गया? ये ऑफ वर्ड प्रीपोजिशन हो गया। फिर है आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। यू प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है, और इस बार आई प्रोनाउन का यू प्रोनाउन से जो संबंध बना रहा है वो विद वर्ड बना रहा है। और विद क्या हो गया? कौन है इस वाक्य में, इस सेंटेंस में कौन प्रीपोजिशन है? विद। विद की स्पेलिंग क्या है? अब आते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन के प्रकार कितने होते हैं? प्रीपोजिशन के प्रकार होते हैं 3। एक है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, और तीसरा है फ्रेज प्रीपोजिशन। यानी सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। अब हम उसके एग्जांपल्स पर ध्यान देते हैं। जो सिंपल प्रीपोजिशन है इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें आ जाता है इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाई। इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाई, ये जो है ये क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन है। कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या आ जाता है? अबाउट, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर, ये जो है आ जाता है कंपाउंड प्रीपोजिशन में। तो आपने देखा सिंपल प्रीपोजिशन में क्या आ रहा है? इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाई। इनका प्रयोग हम आगे देखेंगे। ये सारे जो वर्ड्स है ये सिंपल प्रीपोजिशन है। और वहीं जो कंपाउंड प्रीपोजिशन में वर्ड आ रहे हैं वो वर्ड आ रहा है अबाउट, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर। इसके बाद बात करते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन इसमें जैसे अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग आपने अपने वर्कबुक में देखा होगा। मनीष किस चैप्टर में इन फ्रंट ऑफ का यूज हुआ है? इन द जू चैप्टर में इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, जिसका अर्थ होता है के सामने। फिर उसके बाद है इन ऑर्डर टू, फॉर द सेक ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, विद रेफरेंस टू, इन एडिशन टू एंड ड्यू टू। ये जो प्रीपोजिशन अभी हमने पढ़ा ये फ्रेजल प्रीपोजिशन है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो प्रीपोजिशन के प्रकार है वो 3 होते हैं। एक है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, और तीसरा है फ्रेज प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन क्या है? ये नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है। जैसा कि आपने देखा गार्डन के पहले यूज हो रहा है इन, वॉल के पहले यूज हो रहा है ऑन, गोल्ड के पहले यूज हो रहा है ऑफ, और प्रोनाउन यू के पहले यूज हो रहा है विद। ये नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है, और नाउन और प्रोनाउन का ही रिलेशन बनाता है। जैसे यहाँ गार्डन का रिलेशन काउ से बना रहा है ये इन वर्ड, तो इन जो है प्रीपोजिशन है। यहाँ पे मंकी का रिलेशन वॉल से बन रहा है, और ऑन बना रहा है, ऑन वर्ड बना रहा है कि मंकी जो बैठा हुआ है वॉल पर बैठा हुआ है, तो इसलिए ऑन वर्ड जो हुआ प्रीपोजिशन हुआ। चेन ऑफ गोल्ड यानी चेन का रिलेशन गोल्ड से बन रहा है, सोने की चेन है, तो ऑफ जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन है। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो आई जो प्रीपोजिशन है, आई प्रीपोजिशन जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, वो यू जो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन से यानी स्पीकर का, ऑडियंस से, या फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन से जो रिलेशन बन रहा है, प्रोनाउन का प्रोनाउन से जो रिलेशन बन रहा है, उसे हम कहेंगे जो वर्ड बना रहा है विद, WITH, वो क्या है? वो है प्रीपोजिशन।
प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध कारक या संबंध बोधक अव्यय। संबंध कारक का यहाँ से एहसास होता है, संबंध बोधक अव्यय है, यानी यहाँ ये रिलेशन बनाता है। का, की, के, रा, री, रे हिंदी अर्थ आते हैं, किसी भी शब्दांश के अंत में ये प्रत्यय के रूप में जुड़ जाते हैं। तो ये था आपका प्रीपोजिशन। अभी आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू।